स्वागत है एक बार फिर से गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम द्वितीय टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हिंदी शब्द रचना आपके एलटी में लगा हुआ है उत्तराखंड। इसमें हम अर्थ के आधार पर शब्द की रचना को पढ़ेंगे, दूसरा जो भाग है। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से अर्थ के आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं। ये एक छोटी वीडियो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अर्थ के आधार पर आप समझ पाए। अर्थ का अर्थ होता है कि किसी भी शब्द का, कोई मैं शब्द बोल रहा हूँ, उसका कुछ अर्थ है या नहीं। अर्थ के आधार पर दो प्रकार से इसको बांटा जाता है। एक तो सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। शब्द तो है ही वो, गौ मैंने कुछ बोला ऐसा, तो यह शब्द तो है, लेकिन यह निरर्थक शब्द है। इसका कोई अर्थ आप निकाल नहीं सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ वह जैसे मैंने बोला राम, जैसे मैंने बोला मंदिर, ये एक सार्थक शब्द है। लेकिन मैंने बोला घटोपट, शब्द तो है ये, क्योंकि ये मैंने घ ट प ट बोला कुछ, तो ये शब्द है, लेकिन इसका अपना सार्थक कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार से होता है। आपसे पूछ सकता है, तो यह अवश्य, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो प्रश्न, अब बोध के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जमाना चला गया जब आप रट लेते थे और आप परीक्षा पास हो जाते थे। आज प्रश्न पूछे जाते हैं बोध के स्तर पर। बोध अर्थात समझ, समझ के स्तर पर, क्योंकि अध्यापक का कार्य होता है पढ़ाना। जब वो खुद समझेगा तभी तो पढ़ाएगा, रटा हुआ अध्यापक कितना पढ़ा लेगा। तो बोध के आधार के प्रश्नों में यह है कि आपकी समझ, आपकी जो चैतन्यता है वह एकदम अच्छी हो। चलिए हम इसको जानते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसे तो मैं एक ही उसमें समझा चुका हूँ, फिर भी इसको हम विस्तार से एक बार देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है और जिनका अर्थ है कि अवबोधन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने गाय बोला, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो दिमाग में आया वह गाय का चित्र ही बन गया। तो ये क्या हुआ? यह एक सार्थक शब्द है। जैसे आप देख रहे हैं पुस्तक, मेज आदि, यह आपके दिमाग में जेहन में आता है, तो सबसे पहले इनका अर्थ भी अवबोधन आप कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं निरर्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो पूर्व में ही बोल चुका हूँ। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे तग, फग, ये जो आपको इस शब्द दिख रहे हैं ऐसे ही लिखे हुए हैं, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग होते हैं। प्रयोग में आकर सार्थक शब्द हो जाते हैं। जैसे खाना, खाना वाना हो गया, वाना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन खाना वाना वहाँ वह सार्थक शब्द है। जैसे खाना बोला मैंने, खाने के साथ बोला वाना, खाना वाना हो गया आपका, पीना वीना हो गया आपका। तो ये हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं और समझ भी आ जाता है, क्योंकि हाँ यह सार्थक बन जाता है। लेकिन वाना का कोई अर्थ है या खाना पीना वीना हो गया, वीना का कोई अर्थ हो, वीना वीणा तो होता है, वीणा का कोई अर्थ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होने के कारण यह सार्थक बन जाते हैं। तो ऐसा आपको कोई शब्द मिले या कोई सेंटेंस दे दे और उसमें अंडरलाइन कर दे दो कि ये दो सार्थक शब्द हैं या नहीं है, तो जब वो किसी के साथ बन करके एक सेंटेंस का निर्माण करेगा, अगर वह सेंटेंस अच्छे से बन रहा है तो उसका अपना अर्थ है। लेकिन केवल उसी को आपको दे दिया जाए कि यह सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है, तो वह निरर्थक शब्द है, को पता होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अब इसका तीसरा जो पार्ट है, आखिरी पार्ट, अगली वीडियो में हम फिर से देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।